नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने चैनल स्टडी विद संदीप में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी पार्ट थर्ड के बारे में। पिछले बार हमने आपको पार्ट वन और पार्ट टू बताए थे। ये सारे जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और ये सब पूछा हुआ है। हम आपको पार्ट बाय पार्ट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसे जरूर देखिए। अगर आप मेरा पिछला वीडियो पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का एरिया 24√3 हो तो इसका पेरीमीटर यानी परिमाप फाइंड करें। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे, इसका जो एरिया जो होता है वो होता है √3/4a²। एरिया मेरा कितना दिया हुआ है 24√3, यहाँ से हो जाएगा √3/4a²। √3 से √3 कैंसिल, यहाँ पे a² इक्वल टू 96 आ जाएगा। a इक्वल टू मेरा आ जाएगा 4√6 आएगा। अब हमको पेरीमीटर निकालने के लिए बोला गया है। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इस तरह से एक फिगर बना लिए, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर होता है राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, पेरीमीटर जो होता है वो 3a होता है। 3a का वैल्यू मेरा क्या है 4√6, यहां से मेरा वैल्यू आएगा 12√6, यानी इसका जो पेरीमीटर जो होगा वो 12√6 हो जाएगा, यानी यही इसका आंसर हो जाएगा। ये जो दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड जितना भी है, कोरिलेटर हो गया, ट्रायंगल हो गया, आपका हम मेंसुरेशन का एक वीडियो बनाया है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे पूरा देख सकते हैं, ताकि जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपको ज्यादा समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड में एक पुल पार करती है, तो पुल की लंबाई याद करें। देखिए हम लोग एक चीज जानते हैं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। अगर कोई ट्रेन अगर पुल को पार कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस जो कवर होगा वो खुद ट्रेन का जो डिस्टेंस होगा वो और पुल का जो डिस्टेंस होगा वो कवर करेगा। तो वो टोटल समय कितना ले रहा है 15 सेकेंड में ले रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, देखिए 90 मीटर तो मेरा दिया हुआ है ट्रेन का डिस्टेंस, और हमको पुल जो है वो x मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरा क्या दिया है 15 दिया हुआ है, और सेकंड ये टाइम मेरा दिया हो 15 सेकंड में। ये सारे मीटर पर सेकंड में, इसलिए हम इसको मीटर पर सेकंड में ही रहने दे रहे हैं। यहाँ से फाइंड करेंगे हम 90 प्लस x इक्वल टू 15 इंटू 15 225। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे मेरा 135, यानी ये जो x का वैल्यू जो मिला मेरा 135 वो पुल का डिस्टेंस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की गति से 3 घंटे में चलता है, ठीक है, और समान दूरी वापस 16 किलोमीटर की गति से वो दौड़कर वापस आता है। दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। देखिए दोनों चीज में मेरा डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है, लेकिन स्पीड और टाइम अलग अलग मतलब यहाँ पे लिया गया है। देखिए डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम। इसके लिए स्पीड इंटू टाइम, स्पीड s1 और t1 ले लेते हैं, और इसका स्पीड s2 और t2 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला वाला मेरा कितना था 4 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, लेकिन टाइम 3 आवर लिया गया। यहाँ पे दूसरे वाला में वो वापस जब आ रहा था दौड़कर, उसमें 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चल रहा था, जबकि टाइम हमको निकालना है यही चीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 से 4 आवर में जाएगा, यहाँ पे t2 इक्वल टू आएगा मेरा 3/4, और ये मेरा आवर में है। ठीक है, अगर इसको हम अगर मिनट में चेंज करेंगे तो मेरा 3/4 इंटू 60, ये 15 से कटेगा, यानी 45 मिनट में वो वापस दौड़कर वो आ जाएगा वही डिस्टेंस को। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, बोला कि यदि एक संख्या के 2/3 का 1/4 100 है तो वो संख्या ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान चलिए वो संख्या x है, ठीक है, x का 2/3 इंटू का मतलब गुना 1/4 जो मेरा दिया है वो 100 दिया हुआ है। अब यहाँ से देखिए 2 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू 600 यहाँ से मेरा आ जाएगा।
ठीक है, ये वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक वस्तु को 3735 रुपया में बेचने पे एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, लॉस हो रही है, इसे कितने रुपये में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ हो। अब देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीपी निकालते हैं। सीपी बराबर क्या था, एसपी इंटू 100/100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट देना, अगर लॉस है तो वो लॉस होता है। ठीक है, अब देखिए हमको सीपी निकालना है। यहाँ प्रॉफिट शुरू में हो रहा है, नहीं सॉरी हानि हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम सीपी निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एसपी मेरा दिया हुआ है 3735 इंटू 100/90। ठीक है, ये मेरा यहाँ से सीपी निकलेगा। अब अगर हम इसको 10% हमको लाभ कमाना है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट अलग अलग नहीं करेंगे, इससे हम डायरेक्ट हमको जो लाभ होने वाला है वो निकालेंगे। तो यहाँ से मेरा कितना 10% लाभ कमाना, तो 110/100 करेंगे। यहाँ से ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, 9 से जब काटेंगे हम तो ये 4, 1 और 5। यहाँ से आप टोटल इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 4535 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ये सीपी नहीं निकलेगा, ये 10% लाभ के साथ निकलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा, सॉरी 4535 नहीं है, 4565 रुपया हो जाएगा अगर इसको 10% लाभ कमाना है तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस मूलधन का पता लगाएं जो साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 9 महीने में 1000 रुपया हो जाती है। यानी मेरा जो दिया हुआ यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट मेरा कितना दिया हुआ, 1000 रुपया दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, उसका प्रिंसिपल, ये मूलधन यानी प्रिंसिपल निकालना है। अब देखिए अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, हम लोग अमाउंट इक्वल टू जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लस एसआई। अगर सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति अगर 1000 रुपया ले रहा है अगर, और वो उसको ब्याज अगर 200 रुपये मिल रहा है, तो ये टोटल क्या होता है, अमाउंट ही कहलाता है। यहाँ पे ये एसआई क्या कहता है, ये प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट इक्वल टू होता है। अब देखिए यहाँ से हम इसको कैसे निकालेंगे। अमाउंट मेरा क्या दिया हुआ, 1000 रुपया दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ। अब देखिए एसआई इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी/100 होता है। ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे अगर तो P इंटू 1 प्लस RT/100 मेरा ये कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए 1000 इक्वल टू P इंटू, अब देखिए रेट मेरा क्या दिया हुआ है, यहाँ से मेरा रेट दिया हुआ है 8% दिया हुआ है, और टाइम जो दिया हुआ है वो 9 मंथ दिया हुआ है। अगर इसको अगर हम ईयर में चेंज करेंगे तो 9/12 यानी 3/4 ये मेरा वर्ष आएगा। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे 1 प्लस आर मेरा 8% दिया हुआ है, और टी मेरा 3/4 इंटू 100। यहाँ से 1000 इक्वल टू पी इंटू ये 400 होगा, इंटू ये अगर एलसीएम लेंगे तो ये मेरा 400 होगा, 400 यहाँ होगा मल्टीप्लाई, और ये 24 और 24 ये जुड़ जाएगा, यानी 424/400। ठीक है, यहाँ से मेरा ये आ जाएगा। प्रिंसिपल निकालेंगे तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 108/100। अगर यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो ये मेरा 1000 इंटू 100/108, यानी आपका लगभग आपका जो आंसर आएगा वो 943.4 रुपया ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट से बताए हैं, इसलिए कि जो अगर नए हैं वो थोड़ा ज़्यादा उनको समझ में आए। मतलब करना क्या है, सबसे पहले मेरा अमाउंट दिया हुआ था, वहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। हम वैल्यू पुट कर दिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट होता है, और वैल्यू पुट करने के बाद आपको सोल्व कीजिएगा तो आपको इतना, यानी जो प्रिंसिपल जो मेरा आएगा वो 943.4 रुपया आएगा। तब जाकर वो 9 महीने में 1000 रुपया हो जाएगा अगर रेट 8% हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 20 निरीक्षणों का अंकगणित 15.5 है। ठीक है, यानी मीन जो दिया हुआ मेरा मीन यानी माध्य,
वो मेरा दिया हुआ 15.5 दिया हुआ है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही मान ज्ञात करें। देखिए उसको पढ़ना था, लेना था 24, लेकिन ले लिया कितना, वो 42 ले लिया। कितना ज्यादा लिया, तो वो 18 ज्यादा ले लिया था। तो मेरा क्या होगा, टोटल 20 में से 18 जो नंबर जो होगा वो मेरा घट जाएगा, उसका मीन घट जाएगा। यानी उसका जो सही मीन होगा, वो जो 18 लिया था, कितना में 18 लिया था, तो वो 20 में लिया था, यानी 0.9 जो था वो मीन वो ज्यादा ले लिया था। तो हम लोग क्या करेंगे, सही मीन मेरा क्या होगा, 15.5 माइनस 0.9 यानी 14.6 जो होगा, यही इसका सही मीन हो जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा खाली इसको समझना था क्या करना था से। आप इस एक और तरीका से भी बना सकते हैं। आपको करना क्या होगा, 20 इंटू फिर 15.5 करना होगा आपको, फिर आएगा 310, फिर उसके बाद आपका 18 ज्यादा था तो इसमें से 18 घटाइएगा आप यहाँ से, तो आपका आएगा 292 आएगा। ठीक है, यहाँ ये आएगा। फिर आप इसको 20 से डिवाइड किया तो आपका 14.6 आंसर इससे भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से बनाए कॉन्सेप्ट से, मतलब इससे भी बना सकते हैं आप, इससे भी बना सकते हैं, जो आपको आसान लगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोल रहा है 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, शुगर यानी 6% है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, शेष मिश्रण में चीनी का परसेंट ज्ञात करें। देखिए टोटल कितना है, 5 लीटर है मिश्रण मेरा। ठीक है, अब इसमें से 6% जो है मेरा वो शुगर है यानी चीनी। तो देखिए 6/100 इंटू टोटल 5 में है, यानी 0. यहाँ से अगर निकालेंगे हम 330/100 यानी 0.3 जो है लीटर वो मेरा क्या है, शुगर है। इसमें से टोटल मिश्रण में से 1 लीटर जो है वो पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। अगर भाप बनेगा तो सिर्फ पानी ही बनेगा, चीनी तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो टोटल मेरा कितना बचेगा, 1 लीटर उड़ेगा तो मेरा टोटल मिक्सचर 4 बचेगा। ठीक है, ये 5 था, एक भाप बन गया तो टोटल 4 बच गया। ठीक है, उसमें से मेरा जो है वो 0.3 लीटर मेरा क्या है, चीनी है। और इसका अगर हम चीनी का परसेंटेज फिर अगर निकाले हम, परसेंटेज ऑफ शुगर बाद वाला, तो मेरा क्या होगा, देखिए यहाँ से करेंगे तो ये 5 बार में, ये 2 बार में, यानी 15/2 यानी 7.5% जो होगा वो मेरा बाद में मेरा शुगर का परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपया है। वे अपने वेतन का 75% वो खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात जो है वो 14.11 है। तो उनके वेतन ज्ञात करें। दोनों का वेतन ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे मेरा दिया हुआ है कि उनका जो वेतन है ए और बी दोनों मिला के वो 25,000 रुपया है। ठीक है, उसमें से वो क्या करते हैं, वो 75% खर्च कर देते हैं। तो बचेगा मेरा कितना, टोटल 25%। 25% जो बचत होगा वही उसी का अनुपात मेरा दिया हुआ है 14.11। अब देखिए हम लोग बचत का अनुपात निकालते हैं। बचत अगर निकालते हैं हम तो मेरा जो टोटल हो गया 25,000 में ये 75% खर्च करते हैं तो बचेगा कितना, 25%। 25%/100 यहाँ से निकालेगा तो मेरा आपका आएगा 6250 रुपया जो है वो बचत इन टोटल बचत है। और वो जो बचत का अनुपात दिया मेरा 14.11 दिया। यहाँ से एक अगर बचत निकालेंगे हम तो मेरा निकलेगा 6250 बाई टोटल रेशियो मेरा क्या दिया, टोटल रेशियो मेरा क्या है 25 है, 14 11 25, 25 से डिवाइड करेंगे इंटू 14, यहाँ से 25 बार में यहाँ पे आएगा आपका 3500 रुपया आएगा। ये ए का बचत है। तो बी का बचत मेरा क्या होगा, बी का यहाँ से बचत निकलेगा 250 इंटू इसका रेशियो कितना दिया 11 दिया हुआ। तो यहाँ से आएगा आपका 0.5 यानी 2750 मेरा बी का बचत आएगा। अब हमको बचत नहीं पूछा है, हमको पूछा है उसका वेतन, वेतन क्या होगा। तो यहाँ से ए का जो वेतन होगा, देखिए इसका ये कितना, जो इसका ए का जो बचत है वो कितना था टोटल 25%। अगर हमको 100% निकालना है तो मेरा क्या करेंगे 3500 बटा ये 25% है इंटू हमको 100 करेंगे, तब जाके मेरा पूरा टोटल इसका बचत निकलेगा। यहाँ से आप निकालिए तो आपका इसका आएगा 14,000 और बी का जो ये वेतन जो होगा आपका ए का वेतन मेरा यहाँ से 14,000 आएगा। और जब 14,000 ए का वेतन है तो टोटल 25,000, तो बी का वेतन डायरेक्ट कितना आएगा 11,000 रुपया आएगा। आप उससे भी बनाइएगा तो
आप इसको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बोला कि यदि 10 पुरुष 8 दिन में एक नहर की खुदाई कर सकते हैं तो 15 पुरुष इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। देखिए एक हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, देखिए क्या होता है वो कॉन्सेप्ट हम लोग सुने, MDH फॉर्मूला, अगर आप लोग कभी पढ़े होंगे तो आप जरूर याद होगा। ठीक है, M1D1 H1 बाय W1 यानी वर्क हो गया। ठीक है, इसी तरह से M2D2 H2 बाय W2 यानी ये इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद हो तो आप इसे नोट्स जरूर कर कीजिएगा। देखिए इसी पे हम लोग बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मेरा जो मैंने जो दिया है वो 10 है और कितना दिन में समाप्त कर रहे हैं वो काम को, 8 दिनों में वो पूरा टोटल कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए वर्क क्या है मेरा 1। अब बोलता है कि अगले टर्म बोला कि 15 पुरुष इस नहर को कितने दिन में पूरा करेंगे। M2 मेरा दिया हुआ 15। अब देखिए टाइम हमको निकालना है, डे निकालना है, कितना समय में डे निकालना है, डे कर दिए बाय 1, यानी अगर वर्क एक ही होता तो हमेशा 1 से डिवाइड करते हैं। अब देखिए इसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ देखिए ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 2 बार में, यानी डे जो आएगा वो 16/3 यानी 5.33 आपका आंसर डे आ जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोल रहा है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो मल्टीपल वो 2160 रुपया है, उनका एलसीएम जो है वो 180 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। वो जो 2 संख्या है वो 2 संख्या हमको फाइंड करना है। देखिए हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि अगर 2 संख्याओं का गुणनफल यानी x × y हो तो वो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। ठीक है, अब देखिए मेरा गुणनफल कितना दिया हुआ 2160 दिया हुआ, उसमें से एलसीएम मेरा 180 दिया हुआ, एचसीएफ अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो देखिए ये आपका यानी एचसीएफ जो मेरा आएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए वो जो 2 संख्या जो है हम मान लेते हैं कि वो 12A है और 12B है। ठीक है, 2 संख्या जो है यही मेरा 2 संख्या। अब देखिए अगर इससे 12 30 हम लोग कैसे 2 अंक वो मतलब कि संख्या निकालेंगे तो हम क्या कर लेंगे, देखिए एक फॉर्मूला 12A × 12B इक्वल टू देखिए 2160 है गुणनफल जो दिया हुआ है 2160 करेंगे। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा एक बार में और 8 बार में 180 और B मेरा आएगा B 12 से डिवाइड करेंगे तो 15, यानी A और B का वैल्यू मेरा 15 आएगा। अब ऐसा हमको नंबर लेना है कोई प्राइम नंबर जो कि हम 15 में पूछ सके, तो वो 2 नंबर क्या हो सकता है 3 और 5। ठीक है, ये 2 नंबर। अब ये जो मेरा निकला वो A और B का वैल्यू मेरा निकला है। अब यही वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, तो 12 × 3 और 12 × 5 यानी वो नंबर 36 और 60। यही 2 अंक वो 2 संख्या निकालना था जो आपको 36 और 60 है, तो आंसर इसका 36 और 60 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक परीक्षा में 25 सवाल हैं। ठीक है, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक यानी 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने कितने सवाल सही किए हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, टोटल सवाल कितना था मेरा, टोटल सवाल जो है वो 25 है और हर एक सही जवाब के लिए हमको 4 अंक दिए जाते हैं, जबकि गलत जवाब के लिए हमको वो 2 अंक काट लिए जाते हैं। सपोज टोटल सही सवाल जो है, सही सवाल मान के चलते मेरा x है। ठीक है, तो गलत सवाल कितना होगा वो 25 - x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे हम इक्वेशन बनाते हैं। देखिए किस तरह से इक्वेशन बनेगा, ये एक से सही सवाल के लिए और हर एक के लिए कितना अंक दिया जा रहा है, सही सवाल के लिए 4 अंक दिए जा रहे हैं, इसलिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक गलत जवाब के लिए हमको 2 अंक काट लिए जाते हैं। गलत जवाब मेरा कितना है 25 - x है, वो जो गलत जवाब है, और इसके लिए कितना नंबर काटा जा रहा है 2 नंबर, इसलिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल जो नंबर जो आ रहा है वो मेरा 70 आ रहा है। ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं और आंसर हमको मिल जाएगा। यहाँ से क्या होगा 4x होगा माइनस, देखिए इसको 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50 आ जाएगा, ये माइनस ही रहेगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी +2x हो जाएगा। यहाँ से मेरा 70 होगा। ठीक है,
तो देखिए ये 2x और ये 4x ऐड हो जाएगा, तो मेरा हम यहाँ इसको कर देते हैं, तो ये 6x हो जाएगा, माइनस ये माइनस से इधर आएगा तो ये प्लस में होगा, यानी 120 हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू मेरा 20 हो जाएगा। यानी जो सही सवाल मेरा था वो 20 था, ठीक है, और इसका 20 आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया प्रोसेस से। अगर हम ऑप्शन से अगर बनाना चाहे तो हमको इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन मेरा दिया हुआ था, 10 दिया हुआ था, 15 दिया हुआ था, 20 दिया हुआ था, 22 दिया हुआ था। सपोज अगर हम 10 लेते हैं, अगर सही सवाल 10 होता तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 40 आएगा, लेकिन गलत जवाब कितना मेरा था, 15 गलत जवाब हो जाएगा। तो 15 दूनी 30, 30 घटाएंगे तो मेरा कितना नंबर आएगा, 10 नंबर आएगा, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर 15 लेंगे तो 15 चौके 60 आएगा, जबकि गलत जवाब कितना, अगर 15 सही है तो गलत जवाब मेरा 10 हो जाएगा, क्योंकि 25 टोटल क्वेश्चन है। तो अगर 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा 20 आएगा, यानी 40 ये 50 हो जाएगा, जो कि ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर हम 20 ऑप्शन लेते हैं तो 20 चौके मेरा 80 हो जाएगा, जबकि टोटल गलत नंबर कितना हो जाएगा, ये 5, और 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 यानी 70। यानी इस अगर आप ऑप्शन से भी इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बोला कि अंकिता 40 मीटर की लंबाई और 30 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर है, ठीक है, कोना में है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। देखिए एक हम आयताकार बनाते हैं, देखिए आयताकार क्षेत्र किस तरह से होता है, ये है, इसका जो चौड़ाई लंबाई जो 40 मीटर दिया है और इसका चौड़ाई जो है वो 30 मीटर है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि ये इस तरह से इस कोना से स्टार्ट करती है यहाँ पे, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये लेंथ दिया हुआ, ये ब्रेथ दिया हुआ। एक चीज हम लोग जानते हैं, अगर विकर्ण निकालना तो विकर्ण के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर यहाँ से निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आप कीजिएगा 1600 प्लस 900, यानी टोटल आएगा आपका 2500 आएगा रूट में, यानी 50 इसका विकर्ण जो है वो 50 आएगा, ठीक है। ये 50 आंसर नहीं होगा, इसलिए देखिए क्योंकि ये एक बार यहाँ से गई 50 मीटर और फिर वापस भी वो 50 मीटर आ गई, इन 2 बार इसी विकर्ण को 2 बार चलती है, यानी 50 और 50 टोटल जो डिस्टेंस करेगी वो 50-50 यानी 100 मीटर टोटल डिस्टेंस को कवर करेगी। इसलिए इसका पूरा जो टोटल आंसर जो हो जाएगा आपका वो 100 मीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, cosec थीटा इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इक्वल टू क्या होगा। देखिए अगर आपको ये सब अगर ट्रिगोमेट्री आप पढ़े होंगे तो आपको सारा चीज बना सकते हैं आप। देखिए cosec थीटा इंटू tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई यानी 1 बाई cos थीटा। यहाँ से देखिए अगर हम cosec थीटा को भी अगर हम cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा होता है, हम एक चीज जानते हैं। यहाँ से देखिए वहां से साइन थीटा कैंसिल होगा, मेरा जो आंसर है 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, या आप इसको sec स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी दोनों आंसर है, लेकिन ऑप्शन में मेरा 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, बोला कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो वो 5/3 बचता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। देखिए 2 गुणनफल दिया हुआ, 2 अंक x इंटू वाई का गुणनफल जो दिया वो 375 दिया हुआ, और एक चीज और दिया है कि एक संख्या को जब दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 5/3 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा 5y=3 हो जाएगा। अब यही वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5y/3 इंटू वाई इक्वल टू 375। यहाँ से मेरा 5 से अगर ये कैंसिल करेंगे तो ये 7 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 3 जब 50 और 70 यानी 225 हो जाएगा। यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा आपका वो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा, हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। y के वैल्यू ये 15 है तो x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, देखिए
x इंटू वाई की जगह पे हम 15 पुट करते हैं इक्वल टू 375। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो आपका 29 यानी x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है 15 और सबसे बड़ा आपका 25 है, तो सबसे छोटी संख्या मेरा क्या हो जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और आज का आखिरी सवाल है। बोल रहा है कि a के पावर -2 -1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर -1 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखिए a के पावर -2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय a स्क्वायर लिख सकते हैं -1। ठीक है, डिवाइडेड है तो हम इसको डिवाइड करेंगे a स्क्वायर -1, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो ये है ये इसके पास आ जाएगा, यानी a स्क्वायर -1 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इससे हम -1 कॉमन लेंगे इसलिए कि ये कट जाए इससे, तो -1 इंटू माइनस कर दिए यहाँ पे, तो a स्क्वायर -1 ये इस तरह से हो जाएगा, और a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर -1 यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा क्या 1 बाय a स्क्वायर, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो आज वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार तो इसे सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरा वीडियो पिछला बार में पार्ट 1 और पार्ट 2 बने आप उससे देखिए, और इसको आगे भी हम बनाते रहेंगे इसी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।